Hello guys, welcome back to another episode of No Another Podcast. And today we have Nick, the Papa of Fufu Turtles, and his original name, जो ज़्यादा लोग जानते नहीं, that is Manik. So he's here. Hello. Like बादशाह. Yeah, सबको नाम नाम नहीं क्या पता. नाम है मुझे भी नहीं पता है. Is Aditya Pratap something? आदित्य प्रताप. Literally बादशाह name. makes sense है ना. ठीक है. So how have you been? Good यार, बहुत बढ़िया. Good to see you guys यहाँ पे. It's really nice to see you working, creating these kind of things. तुम्हारा videos I've seen the content that you guys create. तुम्हारा को तो मैं खास कर जानता हूँ. This is the guy who literally spoiled my experience of shifting in Kharan. That is how he got connected. तो वही है ना जिसने video डाला था. So That's how I know. the first time we connected on call and I was talking to him about it and he said कि यार मैंने ना तुझे कहीं देखा है. फिर आप कुछ और बात हुई, फिर उसके बाद इनको याद आया कि यू द वन हु मेड द खरड़ रील. या भाई क्योंकि जब मैं रिसेंटली शिफ्ट किया था खरड़ में, तो वापस ही आया था. मैं खरड़ में ले लिया फ्लैट वहाँ पे, और ये भाई साहब आ गया. खरड़ वालों को तो लड़की नहीं मिलती. अगर हफ्ते पहले डाली होती रील. बट दैट रील ब्लू अप बिकॉज ऑफ खरड़ पीपल. यस, क्या हुआ? चलो ठीक है, चल कंटिन्यू. सो खरड़ रील. या खरड़ take रील. two. यस, खरड़ रील. बैड प्रोडक्शन, नो टीम. खरड़ रील यार, मैंने पहचाना कि वही है ना जो जिसने खरड़ पे रील बनाई थी. और तो भाई बहुत लगा. तो अच्छा उस चीज पे तो हम लोग कनेक्ट. हाँ, फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई थी. और ये दिस इज अ वेरी क्रेजी कॉन्सेप्ट यार, कि आप लोगों को कैसे मिलते हो, है ना. लाइक मैंने उसकी रील देखी थी, फिर एक दो और भी तुम्हारे बहुत सारी रील्स आती है यार, मैंने तो देखी है. तो आई वाज लाइक अ फैन, लाइक अ लोकी फैन. क्या बात है. और वो एक ना ससेप्टेबल ऐसे वैसे अनप्रेजुडाइज्ड सा फैन बन था, वो बन गया था. ठीक है भाई, फैन मूवमेंट हो गया ये तो. गुस्सा भी था, फैन मूवमेंट. But I've seen you around in college on stage, I guess, because at that time वो हमारे ऑडिशन चल रहे थे ना, उस सबके क्लब्स के C2 S2 and everything. So उस टाइम I have seen you perform sometime. Were you in the fashion club also? ओ नहीं TPR. नहीं इनमें तो नहीं था. मैं I was mostly an MC. तो मैं MC करता था. MC is MC is hosting. सेरेमनीज बेसिकली. तो वो होस्टिंग करते हैं बेसिकली भाई, स्टेज पे जाके चढ़ के यही सब फुल सीन भाई उसी का. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू बहुत ज्यादा. और कॉलेज में भी आई हैड अ कम्युनिटी, इट वाज कॉल्ड VD. बहुत इवॉल्व हुई थी वो, स्टार्ट से कुछ शुरू किया था. आई हैव नो आइडिया क्यों शुरू की थी, बस कुछ करना था. मैं आजकल मैं किसी को बताता ना, वो क्लब्स हमें कुछ करने नहीं देते थे कॉलेज में, तो मैंने अपनी बना दिया. और नहीं, दिस इज ट्रू. उस टाइम पे मेरी टीम थी, काफी लोग थे, और उसके साथ आई थिंक मोर देन 400 people joined us directly. ऐसे अटेंडीज नहीं, बट डायरेक्टली एज एन इंटर्न, और या कह लो टीम मेंबर्स हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ. 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए थे हमने. बहुत चिल किया यार उसके साथ, तो इतना फन करते थे. एंड वो हुआ देन, उसके साथ हमने इवेंट्स करे बहुत सारे, बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट. और वो बाकी सोसाइटीज ना थोड़ा करती नहीं थी इतनी, तो हमने अपनी बना दी सोसाइटी. टेक्निकली दैट्स हाउ आई डिफाइन इट. So there are two things we trauma bonded on. One is Karan and second is चिपकारा. So you never had that fear of public speaking? Oh, this is a good question. Fear. मुझे लगता है मुझे ना किसी चीज का fear नहीं है. I think fear is a very subjective thing, है ना. डरते हो. I think मैं public speaking का fear भी ऐसे एक बड़ा subjective है. Think about it. Like आप लोगों के सामने जाते हो, बोलते हो, तो fear इस चीज का होता है ना, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे. ये नहीं आया कभी. ये आया ही नहीं दिमाग. क्या सोचेंगे, ये आया ही नहीं कभी. आई थिंक हाँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया मेरे को. अब फिगर आउट, क्योंकि मैं ही अपने बारे में बहुत कुछ सोचता था यार, कि मैं कैसा सा हूँ. अंडर कॉन्फिडेंट था मैं बहुत ज्यादा. तो और ये उल्टा था, लोग अच्छा सोचते थे, मैं नहीं अच्छा सोचता था. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लोग अच्छा सोचते, लोग बहुत प्रेज करते थे, मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेज करते थे हमेशा से. क्या क्यों बोल रहे भाई. I'm nothing. तो हमेशा से मैंने ऐसे बोला, nothing. नाउ इफ आई लुक बैक, मैं देखता हूँ वो मानिक था जो कहाँ से आया,
बहुत छोटी विंस है, कोई बड़ी नहीं है ये, बट वो देखता हूँ तो लगता है कि हाँ यार तो ठीक था, सिग्निफिकेंट था। वही कहते हैं ना, ये एक लाइन ही बड़ा डिफाइन करती है। कॉलेज में वो करने नहीं देते थे सोसाइटी, हमने खुद की सोसाइटी बना दी। लिटरली कॉलेज के सबसे बड़े इवेंट्स हमने करे, सब बहुत फन किया, एंजॉय किया। इट्स बीन अ ब्लेसिंग। आई थिंक हमें खुद से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, वो खुद ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं उस चीज का। लोग अच्छा सोचते हैं, हमें अपना विश्वास ही नहीं होता। अच्छा दो बारी लाइक मैं दो बारी कोई कहता ना कि ओह यू लुकिंग गुड, रियली डू यू थिंक सो, ओह दिस Crazy. But from the very starting, I was on the stage. From the very beginning of my life, I was always into dancing. Then I went into school choir, and then rock band, and then back to dancing. फिर college में आके everything just stopped because of the society. और बाकी सीन और चित्कारा में वैसे थोड़ा सा माहौल है नहीं। 6 महीने तो गए थे हम। Exactly, we went for like 6 months. 2019 बैच हो गया तुम भी? या कोविड बैच है हम, बस आई गेस 20 बैच है, we are the 20 बैच, yeah. 2020 बैच। बस हम कॉलेज इसलिए गए क्योंकि वो समर स्कूल लेके गए थे मलेशिया, तो हम उसके काम के सिलसिले में जाते थे बस। दैट ओनली रीजन, या। हमारे तो पेपर भी ऑनलाइन हुए, एमसीक्यूज सारे सारे फाइनल। मुझे पता है चित्का 9.52 CGP। मेरी भी 9.6 थी। तुम्हें पता है कैसे है। Yeah, but it was a nice place. तो तुम्हें स्कूल में ये सब लोग ये करते थे? मेरे को तो कोई पूछता नहीं था स्कूल में। मुझे किसी ने नहीं पूछा था। स्कूल में पढ़ाई नहीं करी है मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं करी स्कूल में, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है। सिर्फ लड़ाइयाँ करी, we were in the same school। ये लड़ाई ये भाई मैं अभी बहुत दिमाग सब मोस्ट गुड लुकिंग होस्ट यहाँ पे। ये लड़ाई could have never imagined We were in the same school और ये लड़के आता था और मैं पीछे पीछे जाती थी, कौन लड़ा है ऐसे करके। करेक्ट। अच्छा, damn, that's cool. So tell us about Fufu Turtles. नेम कैसे पड़ा? ये क्वेश्चन मुझे पता था ये क्वेश्चन So the name is Name. so, Yeah. it just gets to a mind. My dog's name is Fufu, you know. Really? Yeah. There we go. That's why we have it. Fufu doggy, Fufu dog. Let's create something out of that. तुमने अपने डॉग का नेम फूफू क्यों रखा? तुम बताओ. Let's start with उसका that. नेम एक्चुअली फ्लफी है, तो उसको प्यार से फूफू बुलाते हैं। Okay. उस सेंस में। This is the biggest question of Tri-City right now. Yeah. इतने लोगों ने मुझे पूछा है ना कि क्यों रखा, and okay. What was this? Were you high or something? नहीं ये देखेंगे यार मेरे घर वाले। I'm kidding. No. I High was not. on overthinking. Overthinking. मत याद दिलाओ यार। I think जब मैंने फूफू टर्टल्स नाम रखा था ना यार, मैं था नींद में से। ऐसे नींद में था, मैंने आरुष को कॉल किया, ये आरुष हाँ ये प्लान ऐसा शुरू हुआ कि मैं आई वाज केम बैक फ्रॉम माय रीसेंट ट्रिप, तो मुझे बहुत ऐसे चुल थी कि यार ठीक है। मैं जब गया था ना, मैं बहुत लॉस्ट था लाइफ में। अभी लास्ट जो मेरी ट्रिप थी उस पर गया था, खत्म था, अपनी जॉब छोड़ के चला गया। मेरी एक जॉब थी, ठीक थी, डिसेंट यार। थोड़ा सा मेरा ऐसे बिजनेस भी मैं ट्राई कर रहा था उस टाइम पे, काफ़ी कुछ वो उसी के साथ पंगे लेता रहता था। तो वो चीज़ मैं छोड़ कर गया। I went to Canada to my sister. ऐसे वो सब एक हफ्ते में हुआ, वीजा आया, टिकट ली, एक हफ्ते के अंदर I was gone. Literally no time. और मेरे कई दोस्तों को तो वहाँ जाके पता चला कि मैं पहुँचा हूँ। वहाँ पे लॉस्ट रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें ट्राई, एक बार के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये होता ना, लेट योरसेल्फ गो डाउन। जब हम स्विमिंग करते थे, हम स्विमर एथलीट्स, तो हम एक बार के लिए बोलते लीव योर बॉडी, लेट इट फ्लोट। वो बॉडी नीचे जाती है और थोड़ी देर बाद खुद उठ के ऊपर आ जाती है। आप वो सीख लेती है अपने हिसाब को, अपना बुओयेंसी रेट कर लेती है, अपना बैलेंस आउट। तो मुझे था कि ठीक है छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नीचे गया, सांस बंद हुआ, फिर ऊपर आया, निकला, और मेरे अंदर कहीं ना कहीं तो छुपा बैठा था एक आर्टिस्ट, वो बाहर आना शुरू हुआ धीरे धीरे। अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया, अभी वो निकल रहा, बट दिख गया था कि ये बैठा है चुपके यहाँ पे। ओ तू ही है ना। तो वो निकलने लग गया बाहर। तो काफ़ी सारी चीज़ें करी मैंने। उसके बाद फ्रीलांस कर लिया, बहुत सारे क्लाइंट्स बना लिए, कुछ ना कुछ करते रहते थे, हल्का फुल्का काम। डिज़ाइनिंग करी, काफ़ी टाइम से कर रहा था, और ज़्यादा अच्छी हो गई, स्किल्स बढ़ती रही। फिर मैं वापस आ गया, तो वापस आके it was going good. मैंने अपने घर से मूव आउट हो गया था, that was a big thing for me. तो उसके बाद एक दिन ऐसा कम्युनिटीज ही बनाई है यार पूरी लाइफ। ये मुझे लगता है मेरे को यही करना आता है, मेरे को लोगों के साथ कनेक्ट करना आता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं घंटा आता भाई। This is the only thing that I know and the only thing that I'm good at is speaking and connecting with people and
making them feel good about themselves and things around them. I think this is the only thing that I'm good at. तो मैंने सोचा यार पहले भी communities बनाई, VD थी, one day था उससे पहले भी पता नहीं कितने sessions लगा रखे, मैंने बहुत सारी talks करी है, बहुत सारी, और कॉलेज में सब शुरू, उससे पहले कभी कुछ नहीं ऐसा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू समथिंग येट अगेन, एंड उस टाइम पे हमने एक्चुअली ये रन क्लब के कॉन्सेप्ट पे ना, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग वहाँ पे भी किया था कुछ। मैं बहुत ट्रैक्स पे, हाइक्स पे जाता होता था, ऐसे रनिंग करने बहुत जाता होता था, मेरे को लोग मिलते थे वहाँ पे, एंड आई हैड बीन सीइंग दीस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पे। तो लगे इंडिया में भी करते हैं, बट व्हेन दिस आइडिया स्ट्राइक मी, मैंने देखा 2-3 ऐसे निकल गए और कि सोशल मीडिया पे आने लगी, तो मुझे हुआ कि नहीं यार, चंडीगढ़ नीड्स समथिंग लाइक दिस एज वेल। बस फिर मेरे दिमाग में आइडिया था, बेसिक आइडिया था। फिर मैंने आरुष एंड अनीश, हम तीनों कॉलेज के फ्रेंड्स इकट्ठे पढ़े सब लोग, एंड प्रभ एज वेल जो हम साथ होते हैं। अनीश अभी हमारे इस ग्रुप में नहीं, अगर had he been living with us in चंडीगढ़ अभी, तो वो भी इसका पार्ट रहता। अनीश इज इन मंडी। तो मैंने एक दिन ऐसे सुखना लेक पे इन लोगों को कहा कि यार ये आइडिया ऐसे ऐसे है, तो मैंने यही बताया कि आरुष इमेजिन तू दौड़ रहा है, यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं वैसे पीछे ही होता रहा मोस्टली, तू दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा हूँ, अनीश नहीं दौड़ता और पीछे 100 लोग दौड़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, हम लोग एक दूसरे को देख रहे, होली शिट दैट साउंड्स गुड। यार वो इमेजिनेशन थी यार, वो बिल्कुल ऐसे विजन, और आज तुमने देखा ना। हाँ, वी सॉ एक्चुअली कि मतलब इतना फटके बार आया ना आपका न्यू कॉन्सेप्ट, एंड वी वर सो अमेज्ड कि मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार हमने भी सेम टाइम पे हमने भी ऑलमोस्ट स्टार्ट करा है, हमारा इधर बैठा है। But हमने we were discussing when you know yeah no this podcast. Oh no, Nazir, so when we were did you discussing do that? This is so great. so when we were discussing now about having you, so we were just going through the entire page of Fufu Turtles and your own page. So na, this was the one thing that I told both of them, कि this is the like fastest growing community Yeah. In history of Chandigarh. Yeah, exactly. And it's the and biggest. not going to lie, but you know within the span of like what 3 to 4 months, 4 months, 4 months, 4 right? months, yeah. And yeah, getting 12,000 subscribers on Instagram, totally based upon a community, and the fun that you have is amazing, and I'm a true fan of it. Seriously. So, also the marketing that you guys do is like really nice. Yeah, it's crazy. You're like, That's actually interesting. Yeah. You know who the marketing team is? No. It's me. yeah, I said you. Literally, there's no guys. There's just a guy, and nobody knows that I'm revealing this. Lots of people ask me, कि you know, Kumar, तो कहना, I have some people who help me, like social media में Rachel helps me a lot. Arush has his own job यार, मतलब उसका फूफू में ही. But okay, I'm never told this to anybody. Everything that goes on Fufu is my creation. Yeah. Because for me, Fufu is a passion project. This is where I test my skills. मेरा video editing skill, मेरी creativity यहाँ डालता हूँ मैं सारी. And इसकी वजह से I've gotten a lot of recognition in the world of designing, in the world of creative direction. काफी clients हैं मेरे जो इस चीज़ की वजह से मेरे को recognize करते हैं. And I've found a lot of interest as well from big firms अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. It's been nice. So what are how do you search for कि मतलब आपके पेज के लिए what is the Instagram algorithm and everything? Oh, yeah, that's an interesting question. So अभी ना चंडीगढ़ की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है देन दिल्ली में रहा हूँ, आप लोग तो गुड़गांव रहते हो, दिल्ली की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। अच्छे लोग हैं, ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे अभी रिसेंट दोस्त बने हैं दिल्ली के, ब्यूटीफुल पीपल। आई फील वेरी ओपन इन दिल्ली व्हेन आई विजिटेड अभी लास्ट। बैंगलोर के पीपल बिल्कुल डिफरेंट है, हैदराबाद बिल्कुल डिफरेंट है, कनेडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिकन्स बिल्कुल। चंडीगढ़ की ये जो ऑडियंस है ना, ये भी कंप्लीट डिफरेंट है। इन लोगों को क्या है ना, एस्पिरेशनल तो है, बट समवेयर डीप इन देयर हार्ट दे आर क्रेविंग चलो एक ज़्यादा हैवी वर्ड हो गया, बट दे नीड अ कनेक्शन, अ गुड नाइस कनेक्शन। लोगों के साथ 5 मिनट बैठे, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बैठ गए, तो वो चीज़ मैंने कैच करी। पहले जब मैं ऐसे दिखा रहा था ना, कि अब हमने भी किया यार, कि हॉटनेस दिखा दी थोड़ी क्राउड की, यू नो, कि ओ ठीक है हॉट लड़के लड़कियाँ आती, सब कुछ करा, हमने किया वो ट्राई लाइक। और कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया था कि ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी, तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था। बट मोमेंट आई टोल्ड माई स्टोरी वहाँ लोगों ने कनेक्ट किया निक के साथ, वो चीज़ एकदम से बूम अप करके मुझे लगा ओके दिस हेंस प्रूव्ड हो गया, मेरी थ्योरी ना हेंस प्रूव्ड होगी वहाँ पे, ये डिज़ाइन, ये फूफू का कछुआ, ठीक है, और एक निक नाम का आदमी ये इसके साथ ऑडियंस कनेक्ट करती है।
और वो उस टाइम फिर एकदम से एक कह लो स्पाइक आया, लोगों ने कनेक्ट करना शुरू करा, मुझे अच्छा लगा यार। मैं कहा यार ठीक है, ये ना वो थ्योरी हैंस प्रूव होगी, तो मेरे को लग गया चलो वो मेरा लॉस्ट वाले फेज से यहाँ तक आया जहाँ पे मेरी एक आइडिया था वो एग्जीक्यूशन में आया, देन वो प्रूव भी कर दिया मैंने कि ओके दिस इज हाउ इट हैपेंस। बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ क्रिएटिव डायरेक्टर, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि आपकी आइडियोलॉजी कहाँ पे मैटर कर रही है। The design language that you put in. बेसिकली सेल कर दिया मैंने पीपल को एक आइडिया। तो आई मीन आई थिंक पीपल जस्ट वांटेड अ कनेक्शन, दैट इज व्हाट आई डिलीवर्ड। Not connecting with me, but connecting with the whole city, whole fucking city. Okay, whole city is here now. People are connecting with each other, and it's crazy. It's really nice, भाई, to see. जब तक आओगे नहीं ना वहाँ पे, तब तक तुम नहीं पहचान। नहीं पता लगता। Exactly. So just tell us like what all you do in your run, like how it starts and how it ends and what all you do. Yeah. Okay. Promote yourself. Schedule. Okay. Run वाले दिन Sundays को होती है run. Starts with मेरा प्रवचन। It starts with निक के प्रवचन ही हमारा इनसाइड जोक है। तो वो 3 रूल्स होते हैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं ना, वो तो ऐसे पूरा रट के बैठे हैं। फर्स्ट रूल इज व्हेन आई एम स्पीकिंग यू लिसन। सेकंड रूल इज हैव फन। थर्ड रूल इज हाई एनर्जी। वो हाई एनर्जी जब बोलते हो ना सब ब्लास्ट करने लग जाए। फिर कभी कभी जब नहीं निकलती ना, फिर यहाँ उल्टी सीधी हरकतें कराता हूँ, जैसे कुत्तों की तरह भौंकवाया फकिंग मेक दैट बार्क। ये डॉगी वाला तो बहुत सही है, भौंकते हैं उनको लग रहा था कि मैं सही में योगा करा रहा हूँ। Bro, I have आज felt that सुबह too. मैंने मुझे भी देखा। मुझे भी लगा, मैंने कहा ये ऐसे हाँ आज अब सारे ऐसे कर रहे थे। वाह निक योगी कुत्तों की तरह भौंको। दैट इज दैट। उसके बाद कभी कभी ना मैं ऐसे लास्ट टाइम टोस्ट रेज करा के ना पहले उनकी खुद की तारीफ करी, फिर मैंने जल्दी जल्दी ना अपनी तारीफ बनवा दी और बाद में एकदम से हट के बोला। तो आई डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये बेसिकली अटेंशन ग्रैबिंग सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, कुछ करा दे। मैं अपनी टॉक्स में भी बहुत करता होता हूँ कि एक बारी लोगों के साथ ना अटेंशन, क्योंकि एक बारी आपने उनको या हंसा दिया या रुला दिया या इंस्पायर कर दिया या एजुकेट कर दिया, वो आपके साथ फिर हुक्ड है। फिर एक बारी हुक कर ली ना अपने ऑडियंस, फिर वो कहीं नहीं जाती। दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, हुक करना अपने साथ ऑडियंस को। और मैं जेन्युइन इमोशंस के साथ करता हूँ, नॉट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। फिर वार्म अप शुरू होता है 5-7 मिनट्स का गुड वार्म अप, अच्छी तरह शरीर गर्म हो जाता है। उसके बाद Some people said जो मेरे साथ खड़े थे, I always wanted to do this. मैं हर बार देखता था और लोगों को ये करते हुए। टीवी पे, मूवीज पे, हाँ। एक वो जॉनी वो बड़ा फेमस है हमारा। एक ये हा एक भाई साहब What's Johnny? What is Johnny? You don't know Johnny? You guys weren't there. Johnny, yes, Papa. So what we do is when we are doing that 3 मिनट का plank ना, तो Johnny हम ऐसे पूरा रिसाइट करते हैं और वो 3 मिनट पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए। और आज हम होंगे कामयाब गा रहे थे। अरे Johnny भी था, आपने सुना नहीं आया? नहीं मैंने दूसरा सुना था। जॉनी था, अलग अलग पोएम्स। फिर रन होती है, रन के बाद जॉनी होता है हमारा डेली शनैनिगन। जॉनी के बाद होएगा पुशअप्स। सब लोग पुशअप्स करते हैं इकट्ठे। ओह दिस इज क्रेजी। 100 लोग, मतलब इमेजिन 100 लोग इकट्ठे पुशअप्स लगा रहे हैं सिंक में। क्रेजी शिट। और आज तो 200 तक पहुंचे थे पुशअप। हाँ आज 200 तक पहुंचे थे। आज बहुत क्रेजी था यार। सबसे ज्यादा यूनिक एक्सरसाइज कौन सी करवाई आपने आज तक, या यूनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा यूनिक और फन और लाइक क्रेजी टाइप्स। यूनिक एक्टिविटी यार आज आई थिंक आज ही था यार सबसे यूनिक और सबसे फन। स्लैक लाइन थी, वो जो जगलर्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट, फ्लो आर्टिस्ट थे वहाँ पे। और वो क्रिस्टल बॉल के साथ वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट समथिंग लाइक दैट। द थिंग इज वो सब लोग ट्राई कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आई थी, दीज आर्टिस्ट, अरुणेश भाई ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, ग्रेट आर्टिस्ट। वो लोग आते हैं वहाँ पे, अपने साथ इतने सारे लोग रिकॉर्ड होल्डर्स थे वहाँ पे, कितने सारे ऐसे लोग थे जो फैसिलिटेटर्स है, बहुत जगह जा रहे। तो आज बोला स्लैक लाइन यार, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट वन है। वो रोप पे चलते हो। I have your video of that. Yeah. You do? भेजना भाई भेज। लाइक कंप्लीट फेस्ट, छोटा फेस्ट। हाँ वैसा लग रहा था। अच्छा पॉपअप होता है। हाँ ऐसा कार्निवल सा बन गया था, है ना? जगलिंग हो गया, फिर गेम्स चल रही है वहाँ पे। फिर वो आज हमने पहली बार वो करवाया, व्हाट डू वी कॉल इट? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर पहली बार करवाया।
क्रेजी यार, इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। फिर गेम्स, अच्छा एक अमित जी है हमारी कम्युनिटी में, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, वो खुद गेम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद गिफ्ट्स लाते हैं सबके लिए, चॉकलेट्स लाते हैं, डूइंग द बेस्ट फन। वो बंदा बहुत एंजॉय कराता है हमें यार, ब्यूटीफुल पर्सन। So he connected फूफू के थ्रू Fufu के through, through. yeah. Nice. खुद लोग आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद That is so cool, हाँ. Yeah, it feels like कि people feel that this community belongs to them. Like they I think that's the kind of energy I always wanted to give out कि आपकी है, फन करो। सबको फ्रीडम है completely कि कुछ भी कर सकते। And people respect that too. Yeah, exactly. You must have seen it. सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट है, everybody feels safe. अरे मैं आज मिला काफी से स्कूल के बच्चियां आते हैं, चलो वैसे We talked to few of them और वो कह रहे कि भी it feels like an escape कि हम नॉन मेडिकल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है और संडे को ही ऐसा लगता है कि इंसेंटिव है हमारे लिए कि हम सुबह उठे और रन के लिए आए हम। अरे मैंने सुबह आके आज मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरे 2 क्लाइंट्स बन गए आज। है really? अरे 40% लूंगा। हर संडे जाना चाहिए तुझे कैमरा लेके। आगे से ना मैं इसके पीछे बंदा लगा के रखूंगा। नहीं तो मेरे पास है पावर बैन करने की। I'm glad यार लोग नेटवर्क कर रहे हैं। This is Yeah, exactly. है ना, वहाँ लोग आके नेटवर्क करते हैं। And I think in this point of time जहाँ पर you know everything is so much being about on like social media and everything is so much community driven, and having a brand of your own that is like totally driven by communities I think is one of a blessing in today's day. क्योंकि तुम कुछ भी करवाना यार, you need people. We are not morning people. हम उठ ही नहीं सकते हैं 10 बजे। संडे को तो I wake up at 1 wake up नहीं, आज नहीं हुआ। हाँ, ब्रंच, सीधा ब्रंच। भाई मैं 1 बजे सोऊं, 1 बजे उठूं ना अगर, मेरा तो दिमाग डिप्रेशन में। आज उठे 7 o'clock, लाइक नहीं यार ऐसे हो गई थी मैं, बट जब वहां पहुंचे वो सो फुल ऑफ एनर्जी, वाइब ऐसे पूरा ऑरा एनर्जी का था ना कि अपने आप ही सारी नींद। It was very nostalgic. मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस ना मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ स्कूल टाइम में और मैं वार्म अप कर रहा हूँ। हाँ, इसने मुझे यही सेम बोला। वी बोथ यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल इन इनिशियल डेज। इसने बोला कि ऐसी लग रहा है कि मैं वार्म अप करने आई हूँ, बास्केटबॉल खेलना भी थोड़ी देर में। मजा आया था, क्रेजी। सुबह भी कल रात को बहुत लेट पार्टी करके I slept at around 4:30ish in the morning और 7 o'clock हम वहाँ पहुँचे हैं सुबह, और मेरी बैंड बजी हुई थी सुबह। मैंने कहा बट फिर उसके बाद मैं भूल गया सब कुछ। When we started off with everything, और जब हमने वो Gatorade Pong, Energy Pong जो भी खिलाया, that also went well. बहुत सारे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने खेला वो। कितने लोगों ने खेला? हाँ, काफी लोग खेल रहे थे वहाँ पे, बड़ा 4-5 इंटरेस्ट। गिव अवे भी करे वहाँ पे। हाँ, only tickets। हाँ, मैं भी जीता हूँ। मैं भी जीता हूँ। You're good at it. और नहीं, हाँ वो मैं उस गेम में मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। वही वो अगेन सारी स्पोर्ट्स में से सिर्फ वही एक गेम है, बियर पोंग। मैं पीता बिल्कुल भी, कैन यू इमेजिन? वही एक गेम है जो मुझे खेलनी आती है। तभी तो मैं एक्साइटेड था। वो गेटोरेड पोंग, एवरीबॉडी नोज आई लव गेटोरेड, वो स्पेशली ब्लू वाली जो तुम लेकर आए थे। तो हमें पता नहीं था वैसे बिल्कुल। और मंगा देना, कोई बात नहीं। अगली बार गिफ्ट वही देंगे यार। हाँ, जब भी भेजो यार। So your parents' home is in Chandigarh, right? मोहाली। Mohali. And you said कि कनाडा से आके you shifted. I moved out। दोबारा घर में रह रहे हो। दोबारा पूछो। यार वो अबे यार यार वो ठीक नहीं। यार ये है ना, मैं भी बड़ा यूज करता था। हो जाओ अब ठीक है अब नहीं गिरेगा। हाँ जी। हाँ, so after coming from Canada, what was their reaction कि आप उनके साथ नहीं रहोगे सेम सिटी में, कि कोई और फ्लैट में, कोई और घर में रहोगे? So like did you go to Canada to study or something or just to travel? No plans, no job, no money। कितना टाइम लगा वहाँ पे? हाँ 6 महीने भाई। 6 महीने। नाइस। मैंने बीच में पहले की मेरी अर्ली टिकट थी वो कैंसिल करा के मैं और लंबी खींच ली, फिर आज चलन दो जितना चाहता। हाँ तो like I'll utilize the maximum time. But your question, oh god, yeah, it was not the best. I mean, I definitely did not expect it. हाँ कर ला। There was a banter, but I think I'm very glad कि my parents are very supportive in a lot of things. They have always been like that. और मैं लोगों के पेरेंट्स से भी मिला हूँ जो कि नहीं होते most of the time. Everybody has different circumstances, you know. मैं बहुत blessed हूँ यार, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे। हाँ थोड़ा उस टाइम पे था, you know, सब चीज़ें देखनी होती है यार, मनी देखनी होती, सबसे बड़ी तो वही है ना यार। मैं कहाँ ले लेता यार आज की डेट में 20-25 हज़ार पे मैं ले रहा हूँ यार फ्लैट। मेरा नहीं था। And they are like घर है तो। हाँ यार एक घर है, पर यार मेरा घर पता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। Never talked about it openly. मेरा घर है, मेरी स्पेस पता कितनी है?
एक 10 बाय 10 का कमरा, मे बी थोड़ा बिगर देन, मेरे को नहीं वही है मेरा, उसमें बेड लगा हुआ, उसमें मेरा एक बुक शेल्फ है, दैट्स ऑल आई हैव। उसी बेड पे ही बैठ के मैंने आज तक काम किया। अब मैं उससे थक चुका था यार, क्रिएटिविटी मेरे को लग गया था, पता है मैं क्रिएटिव, मेरे को अपनी स्पेस चाहिए, मेरे को थोड़ा सा बाहर निकलना। नाउ इट्स ऐसे बड़ा डिमांड तो नहीं मैं कर सकता, बट आई वाज मेकिंग मनी उस टाइम पे, तो आई वाज कि यार इफ आई एम मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, अगर उसका 50% मेरा इस चीज में जाएगा, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इफ इवन इफ आई रेंट आउट समथिंग। और मेरे को पता है 50% मैं ना 2 महीने में रिकवर कर लूंगा। मैं अपने आप, यार पैसा बनाना इतना आसान है ना यार, संभालना मुश्किल है, ये चीज मैं एग्जैक्टली भाई, वो नहीं आता मुझे, अभी बनाना सीख गया हूँ। बनाना तो आता है, संभालना नहीं आता। और पैसे संभालने से पहले अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, वो तो मतलब ऐसे डिवाइन फीचर है ना, किसी में आ पाता है, पर आ सकता सब में, दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग। मैं क्या ठीक है बना रहे लगा दें, मैंने कह दिया भाई मैंने घर आना और मैंने फ्लैट ले लेना। फिर वो ऑफ कोर्स बोलने लग गए कि ऐसे कैसे करेगा। फिर मैंने फोन काटा, अपने भाई को कहा गया, भाई मेरी बात, मेरे भाई के साथ बहुत बनती है, वो यंगर ब्रदर, फ्लैट ढूंढना शुरू कर, जीरकपुर से शुरू कर, खरड़ तक चले जा, फोन लगा। वो भाई वो बंदा वेल कनेक्टेड, 18 साल का है वो, वेल कनेक्टेड, आधा चंडीगढ़ उसको जानता है। तो शुरू किया कॉल करना, भाई ये यहाँ पे इतने का, ये यहाँ पे इतने का, 20-22 में हो जाएगा, ठीक है इतने तो मैं कर सकता हूँ एवरी मंथ। एंड इतने में फिर बहुत सारे अच्छे अलग अरेंजमेंट्स बन गए, तो एट द एंड मेरे घर वालों ने अरेंज करा के दे दिया सारा कुछ। नाइस। तो आई मीन कहते हैं ना गॉड्स प्लान यार, उस हिसाब से होता है सब कुछ। पर बिगेस्ट थिंग आफ्टर मूविंग आउट पंजाबी फैमिली में से बिग वर्ड है ना, बट आई टेल यू व्हाट, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर पेरेंट्स भी देखते हैं इस चीज को या कुछ भी देख रहे हैं यार, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड, I have realized that, my parents have realized that, my siblings have realized that. मैं बाहर निकला हूँ, मेरी 10x ग्रोथ थी। मैंने काम वाली नहीं रखी कभी, never hired a maid. I cooked for myself, I cleaned myself, झाड़ू पोछा एक चीज खुद करता था मैं, सब कुछ खुद किया मैंने, सब कुछ, 3 टाइम का खाना खुद, और अच्छा खाना खा रहा हूँ, माइंडेड। मैं ये नहीं स्किप नहीं कर रहा मील्स, चिकन बनाता हूँ 3 टाइम बढ़िया खाता हूँ, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। जो आ रहा है भाई सब बना रहा हूँ, सुबह 2 दिन में 1 अंडे की ट्रे खत्म हो रही है। गुड फूड, ईटिंग गुड हेल्दी फूड ना। मैं बहुत बल्की था उस टाइम पे, एंड आई वाज एक्सरसाइजिंग वेल, गोइंग आउट, रनिंग, सब सही, आदतें सुधरी और ऐसा दिमाग शांत हुआ ना, उसकी वजह से काम बहुत अच्छा हो गया, काम बढ़ भी काफी गया, दिमाग पे प्रेशर आ रहा था बट हैंडल हो रहा था बिकॉज़ सब कुछ सही था। बट मेरी ग्रोथ 10x हो गई थी उस टाइम पे, मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। यार मतलब सोचते सब है, मैं भी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, पर वो नहीं कर पाते, क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इवन मैंने भी सोचा था कि भाई मैं मूव आउट हो जाऊंगा। यार जो बंदे ने पूरी लाइफ बेड पे ही बैठ के काम किया ना, वो खत्म हो गया था यार उस टाइम पे, कि डिफरेंट लाइफ, बेड पे ही बैठा रहता था। उस दिन ही मेरे को खाना आया था, वहीं से उठा के ले जाते थे। वो बहुत ऐसे ट्रॉमेटिक ही था यार। तो निकल गया मैं बाहर, मैंने टेबल टूबल लगाया वहाँ पे अपना बढ़िया, ऐसे 2-3 स्क्रीन्स रखी हुई है, प्रॉपर सेटअप सा बनाया हुआ, इट्स गोइंग वेल यार। So what do you give a advice to an introvert? For example, my sister is an introvert. She's like, I want to go out, but I don't have people to go out. That's So वो होता है ना चीज़ कि ऐसे क्या एक पुश मिलना चाहिए, ऐसे क्या पॉजिटिविटी फॉर यू टू, जो आपने इतना बड़ा कम्युनिटी बनाया है, उसमें कितने सारे इंट्रोवर्ट्स होंगे जो अपने आप को पुश करके बाहर आए होंगे, तो आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे लोगों को कि हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल दीस थिंग्स? 2 स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ। नंबर 1, फूफू में आओ। नंबर 2, मुझे मिलो। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, दोस्त भी बनवा दूंगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट का जो ये तुम्हारा नेचर है उसमें भी हेल्प कर दूंगा, और चिल हो जाएगी लाइफ में। पुश करा था उनको, पर वो कहते सुबह नहीं उठा जाता। ये दोनों एक कह रहे सुबह नहीं उठा जाता है, एक कह रहे मेरे इतने दोस्त नहीं है। वो तो मतलब वो इंट्रोवर्ट नेचर नहीं होगा, वो हो गया आलसी पड़ा, ठीक है। दैट्स बीइंग आलसी। नहीं, बहुत लोग होते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो कन्वर्सेशन नहीं होती है उनसे, क्या अकेले जा, मुश्किल है हाँ, ना मेरे। अकेले वो चीज बनाना आई थिंक आई हैव बीन विद दीस काइंड ऑफ पीपल। मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माय वेरी गुड, अनीश है, जिसकी मैंने अभी बात होती है। अब उसका ना नाम बहुत यूज करता हूं, तो मैं ऐसे बोलता हूं, आई हैड अ फ्रेंड नेम अनीश अब्दुल्ला। अब ये अनीश अब्दुल्ला पूरे कॉलेज में फेमस था उस टाइम पे। जब भी टॉक पे जाता था ना, मैं बोलता था आई हैव अ फ्रेंड, लोगों को पता होता था मैं अनीश अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। तो ये उससे मैंने उठा रखा था, और उसकी हमेशा फनी स्टोरीज होती थी। अब अनीश को जब मैं मिला ना फर्स्ट टाइम, अनीश ऐसा, इतनी दाढ़ी उसकी है, उस टाइम 19 साल का, 18 साल के थे हम लोग। मैं कहा यार ये, और बिल्कुल साथ बैठा, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो मैंने उसकी तरफ देखा, एंड
मैं ऐसे देखा और मैं ऐसे हो गया। अरे उससे कुछ तो हुआ था, उस कुछ ऐसा हमने ऐसे कपड़े डाले हुए थे और मेरी ईगो पे लग गई थी कोई चीज। उस टाइम होता है ना ऐसे यंग ब्लड होता है, रेड हॉट ब्लड था उस टाइम पे। मैं कहा अगर ये कुछ बोला तो भी पंगा होगा, अगर मैं कुछ बोला तो भी पंगा होगा, चुप रहो दोनों। तो उसने भी मुझे नहीं बुलाया, मैंने भी उसे नहीं बुलाया। बट नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, हम लोग इकट्ठे बैठ के ना, समहाउ सर्कमस्टांसेस बिकेम लाइक दैट कि हमने इकट्ठे बैठकर लंच कर लिया। और मेरा यार नेचर था, मैं ऐसे ही कुछ भी बकवास मार देता था। तो मैंने ले लिए पंगे उससे, ऐसे ही बैठे बैठे फन में। तो वो बेचारा कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने उसको बुलाया। मेरे को बुरा लगा यार, तूने मेरे को काउंटर क्यों नहीं किया? यूजुअली पीपल डू दैट। फिर मैं और पागल होता। अनीश, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बोलूं भाई? तो यार वो इतना इंट्रोवर्ट बंदा, वो मुंह ही नहीं खोलता था। और आज की डेट में आई एम टेलिंग यू नूर, वो तुम उसको किसी भी टेबल पे बिठा दो, वो किसी तीसरे बंदे को बोलने नहीं देगा। तो टॉकेटिव। आई थिंक वो हुआ कैसे ना, अब वो मेरा दोस्त था एंड आई लव्ड हिम, आई स्टिल डू। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा, बड़ा जेन्युइन इंसान है यार। ऐसे लोगों से प्यार होता है कि वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, कहते सब खुश रहे, मैं अपने घर खुश हूँ। 10 बजे उसका ना ऐसे 9:59 पे तुम्हें मैसेज करा, 10 बजे फोन बंद भाई, एक टेक आएगा। वो बात करती करती मिडिल में मेरे साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही ऐसे ही था। इतना सिंपल सा बंदा, ठीक है। तो उसको इंटरेस्टिंग बहुत यार, वो तो नेक्स्ट लेवल ही मैड था यार वो। अभी भी ऐसा ही है, पर अभी 11 बजे तक टाइम थोड़ा हो गया, मैच चल रहे थे ना। आज फाइनल है भाई। कोविड हुआ, उस बंदे को मेरे ना स्टार्ट में ना एक मीम पेज स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, और हमें पता लगा कि वो मीम्स बहुत अच्छी बनाता है। फिर उसने मीम, और मैंने उसको बस ऐसे ही जोर पंप देना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स कैन डू। पंप करो अपने दोस्तों को भाई, जितना पंप कर सकते हो। मैंने ऐसे पंप करता हूँ, मीम्स बनाने लग गया। वाह अनीश वाह, एक मैं ही देख रहा हूँ, बस मैं ही कमेंट कर रहा हूँ। वाह अनीश और बना, वो और बनाने लग गया। और एक्चुअली हमारी रील्स चलने लग गई यार, वो मीम्स वगैरह बना रहे, मीम पेज बना दिया, कुछ कर रहे। फिर हमने वीडियो शूट करनी चलेगी, उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। फिर जब कॉलेज हमने स्टार्ट किया, मैंने कम्युनिटी बनाई, मैं उसको स्टेज पर लेके जाने लग गया। चल आजा, वो कहता वैसे कर सकता हूँ, देख लेंगे। वो देख लेंगे बहुत, कर देख लेंगे मतलब नो, खटते रहे। मैं भी बहुत करता हूँ भाई। मैं ऐसे उसकी गिच्ची से पकड़ के ले जाता हूँ उसको स्टेज पे, चल। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, आज उसको 10,000 बंदों के साथ भी खड़ा कर दो, हो जाएगा। और वो एक पर्सन चाहिए पुश करने के लिए। you can become that person to push these kind of people. You have to have that radiant energy. अगर तुम्हारे में एनर्जी है ना, I suggest introvert के लिए मेरे पास शायद एडवाइस नहीं है। extroverts है ना जो, ये ambiverts, मैं ऐसा हूँ कि ambivert कहता हूँ मैं अपने आप को, कि I like interact with people but I love my own space. मुझे अकेले रहना। तो I would suggest कि अगर मेरे जैसा, मैं अब 0 स्लीप पे हूँ भाई, बिल्कुल 0 स्लीप पे हूँ। लग रहा है मैं सुबह जैसे मैं बोला हूँ, कोई नहीं कर सकता ये चीज़ को कॉम्प्रीहेंड, है ना। मेरे जैसा बंदा है, आप जैसे लोग हैं, ये है। तो इट्स आवर ड्यूटी कि ऐसे लोगों को हम करें पुश। आओ हमारी एज अ सिविक, एज अ ह्यूमन ड्यूटी है ये कि हम लोग ऐसे लोगों को करें पुश कितना कर सके। हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इनको दे। और जब उनको नहीं चाहिए तो वहां पे पीछे भी हट जाए। बट हमें इतना पता कि अगर हम देंगे और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इट कैन गिव देम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली ब्रो। और आज भी वही हुआ भाई, वी लव्ड इट, वी लव्ड द एंटायर रन। मैं 2 बार बाय बोले कि हम चल निकल रहे हैं, हमने जाना है। वहां पे हम खड़े जाते थे देखने। तुम गए नहीं अभी? मेरा I showed some videos to my dad आज के रन की। सेम अगले रन मेरे पे को जाना। स्टोरी देखी आज, वो कहते हमें तो लेके नहीं जाता, तो ऐसे उस पे कम्युनिटीज वगैरह। मैंने कहा मैं खुद पहली बार गया हूँ मुश्किल से उठ के। बट नेक्स्ट टाइम मैंने बोला है पापा को कि माय डैड इज लाइक कि कहाँ हो रहा है एंड एवरीथिंग। हम तीनों इकट्ठे मिलेंगे। अब वो पॉडकास्ट शुरू करेंगे। हमारे बच्चे वो करेंगे वो। भाई वहाँ पे ना मेरे ख्याल से कोई बहुत फर्स्ट टाइम ही आया था इवेंट विद द माइक कि फूफू करना चाहिए, कह रही नहीं करना। मेरी शक्ल देखने वाले फिर she got the context के पीछे किसी दोस्त ने बोला कि फूफू टर्टल जाए, ये करना चाहिए। कि हाँ करना चाहिए। नहीं अच्छी बात नहीं। अरे फूफू शी आई थॉट उसको वो लगा होगा। हाँ भाई फूफू करने वाला। हाँ, ये बहुत लोग समझते हैं ऐसे। Who knows? Could be. अगर सोचो एक्चुअल में कम्युनिटी होती है। बट भाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये बड़ी
Stop. People just sitting in a park. वो एक्चुअल में बस enough. That ये कुछ होगा मल्टीवर्स स्लो मूविंग टर्टल होता है भाई एक्चुअल में। स्लो भी हो जाते हो ना हाँ, फूफू से। टेक्निकली बस यार मेरा दिमाग चल रहा है बट हु नोज नाम रखा है So 2.0 कुछ देख रहे हो कितना अच्छा डिजाइनर हूं मैं। सेकंड वर्जन बस भाई एक और चीज बताओ, किसी ने ना ऐसे आइडिया सा ही दिया कि हम लोग फूफू का स्पूफ बनाएंगे उफ टर्टल्स मुझे बड़ा कूल लगा, मैंने अगले दिन ही डोमेन और इंस्टाग्राम का नाम बुक कर लिया होगा बना लो अब बनाओ तुम स्मार्ट मूव। अब बनाओ तुम, कोई बात नहीं कैसे करेगा, खरीद तो जरा एक बार मैं कहा तो ब्रांड बनेगा, मेरे पैसे बनेंगे सीधी सही बात है। अगले दिन ही खरीद लिया। इंटरेस्टिंग तो आइडिया, कुछ तो बन सकता है इसका, मैंने अगले दिन ही ले लिया उसको, नहीं तो चला देंगे कोई मार्केटिंग कैंपेन। But nice यार, I am a fan of good marketing for good brands and now Fufu Turtle is one of them. जो कड़छी वाला आप करते हो, ओ कड़छी विद फूफू टर्टल्स भाई, कड़छी with How Fufu did Turtle. that come up? वो कुछ नहीं है, वो कड़छी पड़ी थी घर पे एक उसमें माइक लगा दिया और लिटरली वहीं पे बैठे इसको बोलूं क्या, इंट्रोड्यूस करना तुम लोग, वेलकम टू कड़छी विद फूफू टर्टल, बिकेम अ सीरीज एंड वी डोंट डू इट एनीमोर, बट वो क्योंकि वो कड़छी गुम हो गई है एक्चुअली ना, आई हैव टू बाय अ न्यू वन। भाई उस कड़छी में लिटरली तेल के दाग लगे भाई वो मैंने देख ली थी पहली वीडियो में, old one, I didn't had any idea to like do something. but that looks cool. वो अच्छा लगा था। आजकल आई थिंक यही ट्रेंड है, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना बेसिक चीजें उठा के जो चीज हो रही है ना, जिसने बोला था कि मतलब किसी चीज को कूल बना के दे दो, उस चीज को अडेप्ट कर लेंगे बहुत जल्दी। I mean हमारी generation it's fucked up because of everything is cool. हाँ या यार आई थिंक मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, मैं हूँ बहुत आलसी, देखो तो मैं अच्छा कुछ क्रिएटिव्स होते हैं आलसी, ठीक है, और इनकी सुपर पावर पता क्या होती है, मेरी सुपर पावर पता क्या, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज उस चीज को 10 टाइम्स फास्टर करने के। भाई मैं इतना तेज काम करता हूँ ना, पर जब मेरा मन करेगा तब, या जब अब गर्दन में तलवार लटकी हुई है कल ये डालना मत या जब गर्दन पे क्लाइंट के साथ नहीं ऐसा करता मैं, अपने पर्सनल चीजों पे काफी होता कि यार अब तो कल डिलीवर करना ही है, ये वीडियो डालनी है या कुछ करना है, या मेरे को अपना ब्रांड डिजाइन कर रहा हूँ जैसे मैं उस चीजों पे कुछ करना है, या अपनी असाइनमेंट। भाई एक बहुत क्रेजी स्टोरी बता दूँ, कॉलेज में असाइनमेंट बहुत ज्यादा क्रेजी है और ये हमने कभी नहीं बताई बात। अनीश और मैं कॉल पे, एग्जाम्स तुम्हें पता कैसे होते थे, तो हम लोगों ने डिजाइन में शिफ्ट कर लिया था। डिजाइन में हमारा एक ब्रांड डिजाइन का वो चल रहा था चैप्टर, उसमें हमें AI की एक लोगो सा बना के अपलोड करना था, बस AI फाइल अपलोड करनी थी, एक PNG अपलोड करनी थी। मैंने दोनों बना रखी है, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, मेरे सिस्टम में भी पड़ी हुई है, और मैंने अनीश को मेल भी कर दिया, अनीश के साथ बात कर रहा हूँ आराम से, अनीश कर दियो यार अपलोड, भाई तू कर देना बैठा है, मैं कहा अनीश तू कर दियो यार अपलोड, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे कोई 1-2 ब्रांड्स पे काम कर रहा था भाई रोज ये बात करते करते ना, आज अपलोड कर दे, इतने में रिजल्ट ही आ गया और मेरा लगा हुआ F। अब मैं लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है, अब ठीक था यार, मैं पढ़ने में ठीक था, मैं F क्या होता है, मैं अनीश से बात कर रहा, अनीश यार F क्या होता है, O तो आउटस्टैंडिंग तो दिखा, तो F क्या, फकिंग आउटस्टैंडिंग कॉलेज वाले यूज कर रहे हैं हम, हाँ एग्जैक्टली, मैं मानने को तैयार ही नहीं था मैं फेल हो गया हूँ। फिर मेरे डैड को था, मेरे डैड वाज लाइक तेरी ना डिग्री पे कलंक लग गया था ये हमारा जोक बन गया, सभी भी मेरे जितने भी दोस्त हैं नहीं तेरी डिग्री पे कलंक है। फिर हमने उसको कराया, और जिस दिन मेरी रीअपीयर का एग्जाम, उस दिन मेरी फ्लाइट सेम डे, तो हमने कुछ करा। फिर उस टाइम थोड़ी सी थी अपनी किसी के साथ बातचीत थी, भाई उन्होंने फिर हमारा बचाया मुझे किसी वे से उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था। But how was your experience in Canada? The 6 months. Canada is beautiful, but it's depressed for Punjabi people. यस एग्जैक्टली, आई वांट टू Canada- नो एग्जैक्टली। कनाडा इतना सुंदर है ना, मतलब मैं इतना भी नहीं घूमा, मैं वेस्ट में ही रहा हूँ मोस्टली। कनाडा इतना सुंदर है, लिटरल जिसको हेवन कहते हैं, बहुत प्यारी जगह है, घूमने के लिए बहुत अच्छी है, रहने के लिए बहुत अच्छी है, क्लियर एयर, ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट, सुंदर हवा, ब्यूटीफुल मौसम, माउंटेन्स, लेक्स, जहाँ मैं रहता था स्पेशली। बट वहाँ पे ना अपने नहीं है यार, ये बहुत मिसिंग है, वहाँ पे कोई तुम्हारा अपना नहीं है यार, मतलब
कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो मतलब हमारी जो कम्युनिटी है ना वहाँ पे, जो भी आई रिस्पेक्ट एवरीबडी सी, बट वो चीज़ थी नहीं, बहुत कम थी। जिनको मिलती है किस्मत वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो मिल जाते हैं ना। मैं अपने आप को किस्मत वाला नहीं समझूंगा कि मुझे एक अच्छा बंदा मिला, मैं उसको कहूँगा यार तू कितना नाइस है, उसको कहूँगा कि तू यू आर एन एसेट टू दिस सोसाइटी। हमारे पंजाबी पीपल में वहाँ पर किसी के पास कोई अपना नहीं है यार, तो बहुत मुश्किल है वहाँ रहना। मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है यार जो कैनेडियन स्टूडेंट्स जाते हैं ना। मेरी खुद की सिस्टर वहाँ पे, मेरा छोटा भाई अभी गया, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी। बट अंदर से मेरा मन है कि मेरे भाई के साथ बहुत प्यार है, अंदर से मेरा मन है कि उसको बुला लेना किसी वे से वापस ना, कि मैं आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस ना। जिस दिन मैं पहुँच गया एक लेवल पे, आ जा अयान, पकड़ फ्लाइट, मैं ही करवाऊंगा और आ जाता हूँ वापस, चल अब यहाँ संभालते हैं चोपड़ा ब्रदर्स, यू नो। आई एम ह्यूज, आई हैव ह्यूज एम्बिशंस, so was here maybe on the bottom floor, I've started coming up, शायद अभी यहाँ पे हूँ, and still going up. Always All the way भाई आप। Lots of power to Canadian students यार, बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। It is भाई, it is। मतलब काम ठीक है यार, काम तुम कर रहे हो, वहाँ पे लोग पढ़ते भी, अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, कोडर्स भी है, डिजाइनर्स भी है, और वो लोग भी है जो अभी रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं। काम बुरा नहीं है, पर घर आ रहे हो ना यार, तुम्हारी कम्युनिटी मतलब इट्स नॉट गुड। वो चीज़ मेरे को बुरी लगी। आई थिंक फॉर द पीपल जो पूरी फैमिली वहाँ बना लेते हैं उनके लिए फिर भी बेटर होगा। हाँ फैमिली बन गई ना, बेचारा अकेला है, जो अकेला है यार, द स्टूडेंट्स बेसिकली टाइप वाला फील हो जाता लिए मुश्किल है। पर यार लोग प्यारे हैं वहाँ पे, बहुत नाइस बंदे, मतलब करते भी है अच्छा है। और एक चीज़ और है ना यार, तुम ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, अगर तुम ये अपनी बॉडी का जैसे सर्कमफ्रेंस है ना, ये पैरामीटर है, अगर तुम इससे ज्यादा फोकस दूसरों की लाइफ पे करोगे या दूसरे की घास पे ज्यादा देखोगे, ध्यान दोगे, तो तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होनी है। अगर इस सर्कमफ्रेंस से बाहर ज्यादा देख रहे हो, अगर एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर देख के शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, आधी प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी वहीं खत्म है। वहाँ पे आई थिंक मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, उनको अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितनी वो उसके बाल कैसे लग रहे हैं, उसने आज इसको क्या कह दिया, उसने ये क्या कह दिया। लोग केयर अबाउट अदर पीपल मच मोर देन देमसेल्व्स। अपनी बेटरमेंट के लिए तो काम करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन वर्क अपॉन। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, बट मैंने चेंज किया और मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई यार। हाउ ये कैसे, हाँ फेज कैसे आया ये चेंज का? कैसे आया फेस कैसे आया चेंज का? समथिंग वॉज रॉन्ग। मेरे को लगा बचपन से ही काफी, मैं ना आई वॉज बॉर्न विद द डिसेबिलिटी, उसकी वजह से ना मेरे को लगता था मैं बहुत डिफरेंट हूँ हमेशा, सबने डिफरेंट ट्रीट किया था मेरे को। नोबडी नोज दैट, ये चंडीगढ़ में भी ज़्यादा किसी को नहीं पता। आई वेयर सैंडल्स, मैं बहुत ट्रॉल भी हुआ है कि वो तू सैंडल्स पा के रनिंग करता है, शू चप्पलें पा के रनिंग करता है। आप यूज फ्लिप फ्लॉप्स मोस्टली, कि तू आजकल तो मैं रनिंग कर ही नहीं पा रहा ड्यू टू दिस थिंग अगेन। But somebody met me and they were asking, ये क्या है? मैं this is a disability, and you know what they said? Manik, this is an ability that you have. This is not a disability. It's an ability that enables you to do so much more that you're doing today, which is beautiful, है ना? तो I think I was हमेशा से different। और मेरे को था कि यार एक तुम ऐसे environments में आते हो ना जहाँ पे तुम्हें feel होता है कि कमी है, और तुम्हारा मन होता है मेरे को तो उड़ना। तो वहाँ पे you don't even have the wings right now, but you want to fly, then you look for those wings. That's how I came out of that, because I was always looking for those wings. I might have found a couple feathers for now. I'm flapping the highest of my power, but definitely gonna become wings one day. प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आई कभी बीच में? बहुत आती है भाई, रोज टैकल नहीं कर पा रहा हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन उस टाइम पे ना तुम्हें अपने दिमाग को कहना था भाई चुप हो जा, बहुत हो गया, shut the fuck up and let me do my thing। उसको उस टाइम पे भाई दिमाग ना तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारा दुश्मन भी है यार। पर ये जो दिमाग है ना, ये तुम्हारी बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको चुप भी करा सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे तब में बैठा ना, हमारी छोड़ना अरे चले, ऐसा है थप्पड़ लगा के, you don't slap yourself। तो चुप कराना पड़ता है इसको। That's how you beat procrastination, no other way bro। And also do something that you enjoy। इकिगाई पढ़ लो यार, अगर तुम अपनी इकिगाई ढूंढ लो ना, वहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन 50% तक लो हो जाती है। उसके बाद आलस ही होता है भाई, वो दिमाग चुप कराना होता है जितना। मैं बुक पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे घर पे 50 बुक्स पढ़ी है, मैं पढ़ी है पर मैंने पढ़ी नहीं है। ही सेड ना कि मेरे रूम में ऐसे मेरा बेड है
और एक शेल्फ है बुक, मैं क्या रहा तो पढ़ता होगा। मैं क्या यार ये तो पढ़ी है। आई लव बुक, सारी खोल के देखी है, पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, नहीं बैठ सकता यार मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। Nice. But I want to come to this one aspect कि are you monetizing Fufu Turtles or like how does this go for the people who are included with you, or is it only just community driven and you guys are doing it for fun only as of now? यार जब when I started ना, अभी मार्च शुरू हो गया ना, तो अभी 6 months हो गए शायद इसको, if I'm not wrong। मार्च 6 months होने से पहले मैंने एक बात कही थी आरुष को कि आरुष 6 महीने तक तो सोचना ही नहीं इसका क्या बनेगा, चलेगा नहीं चलेगा, बस do what you are supposed to do। This is a huge world, do what you are supposed to do until you get to a place, get somewhere, है ना। तो मैंने ये सोचा 6 महीने के लिए तो बस करना है, करते रहना है, जो भी होता है देखी जाएगी, यू नो, जो कुछ भी होगा। तो वो 6 महीने तक तो सोचा ही नहीं कि क्या करना है, और अभी तो 8 दिन ही हुआ है यार, अभी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट तो मैं भी कर ही लेता हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट आई थिंक जो बन गया ना वो बहुत प्यारा। हाँ ये दिस इज जो बन गया बहुत डिफरेंट साइड देखी है मैंने ये जेंजीज में, पार्टीज से बाहर निकल के, वो क्लब्स और कैफेज की वाइब से बाहर अभी निकल तो के तुमने पार्टीज नहीं अटेंड करी हमारी। चंडीगढ़ की बिगेस्ट भाई, चंडीगढ़ की बिगेस्ट पार्टीज हुई थी सुपर डोनर्स के साथ। तो सुपर डोनर्स वाले बंदे इतने प्यारे हैं ना, सब लोग, एवरीबडी। केतन इज द फाउंडर ऑफ ब्यूटीफुल काय, एंड देन एक दो और हमने उनके साथ भी किया था। दूसरी पार्टी हुई थी हमारी एक बैंगर के साथ, वो पेडल कोर्ट में हुआ। वो सब तो हमारे साथ ही बड़े गुड कनेक्शन। हम सब एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट, हम जॉब करते थे वहाँ पे पहले, इंटर्न थे वहाँ पे एक टाइम पे। श्रेय के साथ। अच्छा श्रेय के साथ थे ओ ठीक है, बट ब्यूटीफुल पीपल। चंडीगढ़ की बिगेस्ट पार्टी थी, और तुम मानोगे इतना लोगों ने डांस किया, इतना लोगों ने चिल के, एक ड्रॉप तक अल्कोहल की थी वहाँ पे, एक ड्रॉप तक। आई मीन आई एम अ ग्रेट होस्ट। डेफिनेटली। But it was nice. How are the all collaborations coming? बहुत चंडीगढ़ का मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा होगा, हम डेफिनेटली होंगे कोई, बट बहुत कोलैबोरेशंस की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ नो, क्योंकि यार वही है ना, फिर मोनेटाइज वाली चीज़ आ जाती है। अगेन मैंने अभी सोचा नहीं, बट मेरे को वो चीज़ करनी नहीं है, फिर ना वो एसेंस खत्म हो जाएगा कनेक्शन वाला। हाँ मुझे भी ये लगता है। आता है ठीक है, अगर कोई बढ़िया लगता है, हमें लगता है कि ओ दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल, कम ऑन इन। जिससे सुपर डोनर्स ने किया, सबको खिलाया पिलाया, बढ़िया नचाया, डांस कराया, हम लोग ऑफर करेंगे कम्युनिटी के लिए, फॉर योर रनर्स हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स नाइस। और सुपर डोनर्स मेरा फेवरेट ब्रांड था। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा, तो इफ समबडी इज डूइंग समथिंग फॉर माय रनर, माय पीपल, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, तो उनको मैं हाँ कह देता हूँ। उसके अलावा मैं कोलैबोरेशंस की तरफ देखता ही नहीं हूँ यार, ऑनेस्टली। मैं तो अपने मैसेजेस तक नहीं चेक करता। जैसे कि हम ओ यार तुम तो यार खरड़ वाली रील जाती डिलीट नहीं वो मत करना, उसी की वजह से कनेक्ट, वो ना होती ना शायद तो हम ना कर पाते, तो नहीं उसी की वजह से कनेक्ट। बट हाँ कोलैबोरेशन बहुत है, चंडीगढ़ इधर उधर से आती रहती है। But have you seen Bhag Club? हाँ बिल्कुल देखा यार, आई रियली अप्रिशिएट दोस पीपल। One of their popping clubs मेरे इनिशियली काफ़ी स्टार्ट हुआ, जो काफ़ी मतलब ऐसे हुआ था 2 दिन के गैप पे एक मेरे पास रील आई भागरन की, भाग क्लब की, एंड फिर 2 दिन बाद ही फूफू टर्टल्स। तो मेरे को पहले फूफू टर्टल्स लगा कि ये कोई ऐसा पेज है जो ना जो छोटे होते कार्टून नहीं आता था टर्टल्स वाला, निंजा टर्टल करके कुछ था, मुझे लगा कुछ ऐसा स्पूफ है। पर फिर और वो वही सेम रील थी मानिक वाली सेट की, मैंने ऐसे इंडिया छोड़ दिया था, ट्रैवल कर रहा था, छोड़ी थी मैंने। अरे हाँ, मैंने उसी टाइम पे गया इसको प्राइवेट पे भेजो और हम बात करेंगे इनसे। True. What type of content you consume? हाँ भाई, ओ भाई is it like all brain rot? Memes, इंस्पिरेशनल कोट्स। नहीं वो सब कुछ नहीं, ये रट नहीं पड़ता, तंग हो चुका हूँ मैं इन चीज़ों से। नेवर डन इट। ये ना वो होती है ना बड़ी टेम्परेरी सी चीज़ है, नेवर गो विद देम। मैं देखता हूँ यार हिप हॉप आर्टिस्ट, मैं आर्ट से बहुत प्रेरित हूँ, आर्ट से बहुत कनेक्टेड हूँ मैं। तो one of my very big inspiration of mine is a very great music producer, ex-rapper. वो उनको मैंने काफ़ी सुना। फिर कान्ये वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं।
तो उनका म्यूजिक इज वन थिंग, हिज कमेंट्स इज अनदर स्टोरी, बट हिज आर्ट, that is the only thing, and he's the only person that has inspired me till date. और मेरे को ऐसा था ना, पता ही नहीं था यार कौन इंस्पायर करता है. लोगों के मेंटोर्स होते हैं, लोगों की इंस्पिरेशंस होती है, लोगों का कुछ होता है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है. I feel like जब आपको if you find somebody जो आपको इंस्पायर करता है, कैसे पता लगता है कि this is inspiring me? The ideology, I think. Yeah. You connect with it. You connect with it. You feel कि this is me. हाँ, you try to look up to them कि अच्छा ये कर रहे तो हाँ हमारी लाइफ में भी ये वर्क करेगा. Oh, this is nice. This gives you, वो तुम्हें एक सांस दे देता है, एक अलग लाइफ दे देता है. That is what I got when I started listening to Kanye. यार उसकी स्टोरी देखी ना मैंने जब सारा, the way he create art, the processes that he use, and अबे वो बंदा क्या वाइब ही है यार, अलग ही है यार, वो कुछ भी कर रहा है यार. Literally, artists are supposed to be fearless. तभी वो आर्ट क्रिएट कर पाएंगे. द बेस्ट ऑफ इट. हाँ, कभी कभी हो सकता है सबको नहीं पसंद आए. गुड एंड बैड तो बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है ना. डिजायर्ड अनडिजायर्ड कह लो कि मेरे को ये डिजायर था, ये अनडिजायर्ड था, वो भी सब्जेक्टिव है. आपको कुछ डिजायर्ड है, मुझे हो सकता है अनडिजायर्ड हो, तो किसी ऑडियंस को पसंद आ रही है. पर उसके लिए एक आर्टिस्ट को क्रिएट करने के लिए फियरलेस रहना पड़ता है. जो कॉमेंट्स का ऑब्वियसली वो भी अच्छे भी नहीं कह सकते उनको अगेन. But ignoring putting aside those facts, as an artist, that dude has inspired me a lot. उसके बाद Tyler the Creator, उसको देखा कभी वो क्या झूम रहा होता है. मतलब तुम ये जैसे देखो, आर्टिस्ट की सबसे बड़ी डेफिनेशन, एक फिजिकल डेफिनेशन पता क्या है, वो अपने ही मजे में होता है. हाई ऑन लाइफ. That's what I aspire to be. हाई ऑन लाइफ होना. मुझे नहीं पता कैसे, क्या करूंगा मैं, कहाँ जाऊंगा, बट आई नो चले जाऊंगा. इतना हो गया भाई को देख लिया, इन लोगों देख लिया, इन्होंने किया ना, मैं भी कर सकता हूँ. तो कान्ये वेस्ट, टाइलर द क्रिएटर, उसके बाद सम हिप हॉप आर्टिस्ट अपने इंडिया की है, फारिश शफी क्रेजी यार, बहुत क्रेजी. वो भी भाई मस्त था अपना भाई. ठीक है, चले भाई, वो कुछ बोलता है वो बैग यार, एक वो भी रैपर है, पाकिस्तानी रैपर, ब्यूटीफुल पर्सन. ठीक है. एंड कितने ही गिना सकता हूँ मैं इस टाइम पे. उमेर है एक, वो भी बहुत अच्छा है. ठीक है. सीधे मौत तो तुम्हें पता. आज मेरे को एक आज, और ये बहुत बार हो जाएगा मुझे कि you look like you have that energy. वो जो सीधे मौत का काम है ना, उसकी वाली एनर्जी. भाई क्या बंदे हैं यार वो. हाँ भाई, वो यार कुछ तो क्रेजी करते हैं. और फिर म्यूजिक बनाता है यार वो बंदा, वो भी पूरा चिल है ना यार. ये आर्टिस्ट है, ये दिस इज द आर्टिस्ट इंस्टिंक्ट यार. मैं भी यही करना चाहता हूँ यार. मेरे को आर्ट क्रिएट करना है, और पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है. एक टाइम पे नहीं रहेगा, आज की डेट में है, बट मेरे को लगता है आई एम बिल्ड टू क्रिएट समथिंग गुड, क्रिएट बिग थिंग्स. इतना पता लग गया. बट डिड यू हियर कि व्हाट अर्पित वाला सेड, कह रहे मैंने ये महारानी और ये ट्रैक मैंने इसलिए हाँ, जस्ट टू बता पाऊं कि ये इतना मुश्किल नहीं है, और ये मीडियोकर चीज भी कोई भी सुन लेगा. भाई वो पर यार भाई वो अच्छे बना रहा है यार. वो अच्छा यार. वो ये अभी जो गाना आया उसका लास्ट, वो लड़की कलेजा काशनी पे जो फुल कराया क्या गाना है यार. इट्स एक्चुअली रियली नाइस यार. मेरी मम्मी को उसका वो बहुत पसंद है, महारानी जैसी. उसकी लाइन है ना, महारानी जैसी तू. उसका वो बहुत सही है. उसका यार एक क्या था वो, दूर ना जाना तू मुझसे दूर. मेरी मम्मी को बहुत पसंद है. मम्मी ने वो लगा, वो महारानी. Oh, बहुत crazy. Art यार, art is beautiful. Art is crazy. Art can bring you life. I think लोगों को नंबर से प्यार होता है. मेरे को art is what gives me life. मेरे लिए Instagram वीडियोस, मेरे डिजाइन्स जो मैं उसमें चलो क्लाइंट के बहुत इनपुट है. मेरे डिजाइन्स, मेरे ग्राफिक्स जो मैं चीज़ें क्रिएट करता हूँ, मेरी ब्रांड्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, या आज तक मैं पोएम्स बहुत लिखता था. मैंने म्यूजिक भी बनाया. हमने एक स्टार्टअप होता था जिसमें हम लोगों ने एक ये चलाया था, एक म्यूजिक लेबल चलाया था. उसमें मेरे खुद के गाने लॉन्च हुए, बहुत अच्छे नहीं थे बट स्टिल उस टाइम पे यू नो रैप्स लिखे हैं मैंने बहुत सारे. मेरे बहुत सारे म्यूजिशियन दोस्त है यहाँ पे विद इन मोहाली चंडीगढ़, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है. रैपर्स अभी रिसेंटली मैं और को मिला हूँ, आर्टिस्ट है चंडीगढ़ के सारे मेजर आर्टिस्ट अब मेरे साथ कनेक्टेड है थ्रू फूफू. वेरी ग्रेटफुल. मैंने सब कुछ किया. मैंने इतनी सारी पोएम्स लिखी है ना, इतनी सारी पोएम्स लिखी है कि लिटरली अगर मैं उसके लिए किताब लिख सकता था लिटरली. अभी वो गुम हो चुकी है सारी. तो मैंने बनाया, और मेरे लिए बस उनको एग्जिस्टेंस में लाना ही बहुत था. गया उड़ गया. आई हैव नो रिग्रेट ऑफ इट. कल को अगर मेरा ये कुछ भी वो बनाया हुआ है, somebody came to my place और मैंने एक ऐसे कैनवस पे बड़ा बेसिक सा कुछ बना रखा था, उसमें मैंने 3 लाइंस लिखी हुई थी that I live by. तो she liked it.
and I was like, you know, take it. And oh, she loved it. उनको अच्छा लगा था. वो बहुत basic था और I gave it to her. You know, if you think this adds value to your life, you take it. मैं और बनाऊंगा, ठीक है. और फिर मैं अब ये Instagram वीडियोस है ना, मेरे लिए भी आर्ट है. मेरे को ना स्टोरीज शेयर करना अच्छा लगता है. Basically, this is where I am putting out an expression of myself, my life, because my life is extremely interesting, and that's art for me. Instagram is art for me. मैं पूछता हूँ तुम्हें अब. Hello नो नजर वालों, टेक 2 में आपका स्वागत है. मैं हूँ आपका होस्ट, पॉडकास्ट वालों का दोस्त Nick. ताड़ी मारना. बैक एट इट, बहुत सारे पंगों के बाद, बट वी आर बैक एट इट. आज हम यहाँ आए हैं नो नजर वालों का इंटरव्यू करने. फूफू एक्स नो नजर, फूफू नजर. फूफू नजर. ये थू नजर होता है, ये फूफू नजर होता है. It actually makes sense, है ना. देखा, मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ. मेरे नाम करा दो एक बार. तो what did you hated about Fufu? What do you hate about Fufu Turtles? Nothing. That Oh, it is not making money. Oh, Yeah, it should have started making money by now. Yeah, it's a passion-driven project. I totally get that. ouch. But पैसा बनाओ, पैसा कमाओ. और फिर हमें भी तो हमें भी तो gigs मिले आगे है ना. Oh, sorry. ठीक है. ये बढ़िया है. Same question to you. One thing that I hated is that कि इसको कैसे पुट करूँ मैं, कि the consistency that Fufu has, I aspire that for No Nazar, and मुझे लगता है कि अगर हम उस कंसिस्टेंसी पे आ पाए तो ये थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर जाएगा. अब आएंगे. Yes. अब आएंगे. Blessing मिल गया. भाई ये मेरे को लगता है शॉर्ट में आया भी नहीं होगा, है ना. हमारा हाथ आ गया. कट कर देंगे ना, दो आ गया. स्प्लिट फ्रेम डाल देंगे बीच में, कोई नहीं. तो मतलब how does it feel to have the biggest community driven brand in Chandigarh? Oh, biggest community of Chandigarh. One of the most, ऐसे, one of the extremest cities in India. Yeah. Famous on world level. उधर की biggest community. How does it feel? कुछ नहीं feel होता भाई मुझे कुछ नहीं feel होता. I think back 7-8 years ago when हम इंडिया से बाहर जाते थे और वहाँ पे लोग पूछते थे कहाँ से आए हो. The only 2 cities, state people used to know is Mumbai and Delhi. Right now they also know Punjab. Punjab and Chandigarh. ये कुछ तो फायदा है ना अपने बंदे बाहर जाना ना फिर. बंदे बाहर जाने का, the artist Diljit and people like these who have actually gone on stage and बार they have said Chandigarh, Putting it on the Punjab. world Yes, map, yeah. exactly. उससे बहुत फायदा हुआ है. And yeah, Fufu Turtle is doing the same भाई. Yes. Putting Chandigarh on the map. Yeah. मुझे इतने लोग भी मैसेज आते हैं ना, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमारे उसमें ग्रुप्स में ही 5,000 लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है इस टाइम पे हमारे साथ. उनके नंबर्स वो +1 वाले, कभी कहीं क्या इधर रशिया. हाँ, एक बार मैं भी ग्रुप में आया था तो मैंने भी देखा, हाँ इतने सारे +1, मतलब बाहर के नंबर्स इतने सारे. और इनफैक्ट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल टेक्स्टिंग मी अभी कि दे वांट टू स्टार्ट run clubs in their countries for our communities, देसी लोगों के साथ, and we might have Fufu outside of India as well. Franchisee. someday. That is cool भाई, मतलब फ्रेंचाइज भी बन गई भाई, cool बढ़िया. भाई. उनको उफ दे देना. Ufu. ना वो मैं रखूंगा. वो बनेगा, कुछ तो बनेगा उसका. सिर्फ जो कंटेंट खत्म जो डाल नहीं पाए हम फाइनल ड्राफ्ट पे, वो उधर डालेगा. ऑल्टर ईगो ऑफ Fufu. वो अनीश को दे देंगे. मीम बना. बना तू. और वो मैं कहता हूँ एक काम करते हैं ना, अपने जितने भी इंट्रोवर्ट्स फ्रेंड्स है पकड़ो, हम उनको दे देंगे वो, तुम मीम्स बनाओ, हम यहाँ पे तुम्हें पुश करेंगे, तुम आ जाओ यहाँ पे डालने के लिए. पर यार बिकॉज़ इन चंडीगढ़ आई थिंक ये एक अच्छी अचीवमेंट है प्रैक्टिकली मेरे लिए, बिकॉज इफ आई थिंक फॉर मी, मैं ना इतना वो ओवर एक्साइटेड नहीं होता चीज़ों के लिए. सो इट्स नाइस फॉर मी व्हेन आई एम सेइंग नाइस ना, व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड नाइस, मतलब मस्त. मतलब अब तुम देखो ये ना, एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, ये वो थोड़ा सा अंडरसेल करता है कि ज्यादा कुछ दिखाऊंगा तो नजर लग जाएगी. कि मैं बहुत सटली बोल देता हूँ कि यार वो तो सब नाइस. Do you believe in nazar? It's not about believing, it's about I think letting this concept take over your mind. मैं नहीं लेने देता इसको.
मतलब ये नजर ना उन्हीं लोगों को लगती है जो पीपल हु डोंट डू व्हाट दे शुड बी डूइंग, तो उनको नजर लगती है, जो अपने से ज्यादा और बाहर ध्यान देते हैं अपने से ज्यादा, उन लोगों को नजर लग जाती है, क्योंकि उनका काम कुछ बनता नहीं होगा, मेरे को नजर लग गई। अब तुम सुबह उठ के अगर तुम सुबह उठ के जॉगिंग नहीं जा रहे हो और तुम्हारा पेट बाहर निकला, तो तुम वहां पे कहोगे नजर लग गया है। सिंपली एक्सेप्टेड कि यार नहीं जा रहा। आई थिंक नजर लगने से अच्छा एक्सेप्ट कर लो, तो तुम्हारी नजर उतनी जल्दी उतरेगी। नहीं तो कर लो अपना बूथा काला लाइयो टिके। तो ठीक है, नजर का कोई एक्सेप्ट नहीं। फॉर मी अगर मैं नाइस कह रहा हूँ ना, आई थिंक मैं पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लाइफ जीता था, अब मेरे लिए यार ठीक है, सब चिल है, आराम से मस्त मजा आ रहा है। इट्स नाइस, इट फील्स गुड, इट फील्स नाइस। माय फेवरेट वो क्या हो रहा है मेरी ज़बान? पानी पानी। Sorry, my bad. I don't know what's happening. It's okay. I'm just happy today, यार। I don't know, मेरे को याद नहीं मैं भाई पिछली बारी कब खुश हुआ था इतना, यार सारा कुछ इतना बढ़िया बढ़िया। सही दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं। Thanks to you guys, यार, really good, bro. What the fuck? ये रिकॉर्ड हुआ। Yeah, पता है यार, my favorite part about Fufu Turtle is its people, the members. भाई क्या प्यारे बंदे हैं यार, लोग आ रहे हैं इतनी दूर, भाई परवाणु से लोग आ रहे हैं, राजपुरे से लोग सुबह बस लेकर आ रहे हैं, आज तो एक यमुनानगर से आ रखा, जलंधर से लोग आ रहे हैं, भाई कहाँ से लोग आ रहे हैं यार, ये तो गुड अचीव लोग आ रहे हैं, क्या प्यारे। अच्छा मेरा एक छोटा सा एक छोटा सा ड्रीम है मेरा कि चंडीगढ़ में ना I'll create an event so big, पूरा चंडीगढ़ एंड इंक्लूडिंग द सिटीज नियर बाय, सब जगह से लोग आएंगे, फैमिलीज पूरी, दोस्त अपनी बहनों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, सब लोग आएंगे इकट्ठे दौड़ने। कब होगा आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट 2 months, दैट्स या कैन बी ब्रो। ये करना मेरे को, ये करना, और दिस विल बी द बिगेस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ चंडीगढ़। या भाई, रूटिंग फॉर इट भाई, रूटिंग फॉर इट। सही बात है। मैं ही वैसे ये करना है मुझे, दिस इज माय ऐसे छोटा सा लिटिल ड्रीम। अगेन चंडीगढ़ का बिगेस्ट है एंड ब्यूटीफुल, ट्राई सिटी में फर्स्ट है, एंड came back to my city, and I think this is what I like about. But why did you come back, bro? Like from Canada, who comes back from Canada? भाई डिपोर्ट थोड़ी होना था, आना तो पड़ना ही था ना, मैं तो विजिटर वीजा पे गया ना, डिफॉल्टर हो जाता यार, वो आना पड़ रहा था मुझे, मैं स्टडी थोड़ी करने गया था। बट आई केम बैक टू माई कंट्री। अभी मैं जा रहा था, मैं यूएस चला गया, फिर वापस आ गया, कोरिया चला गया, फिर वापस आ जाता था, वापस कहीं और चला जाता था, ये चली जा रहा था। फिर मैं अब लास्ट कनाडा गया, अभी जो मेरी लास्ट रीसेंट ट्रिप थी, तो वही है, पैसे इकट्ठे करता था, चले जाता था, पैसे इकट्ठे करता था, चले जाता था, बस ऐसे ही घूमने था ही नहीं, उसमें पता ही नहीं था यार क्या करना है, ट्राई करने, लाइफ ट्राई करने। क्योंकि यहाँ इंडिया घूमने नहीं देते, ये बन डाला यार, इंडिया घूमने नहीं देते थे, मैं बाहर चला गया, वहां तो रोक नहीं सकते ना, वहां पे सब कुछ किया फिर। बट हाँ, वापस आना है अपनी सिटी में, बेस्ट फीलिंग एवर यार, दिस इज द बेस्ट। चंडीगढ़ है यार। चंडीगढ़ घूम लो। 1 महीने बाद इनको भी आके ऐसा लगा कि भाई हाँ, हम दिल्ली से आए, मैं कहा क्या हवा है ट्रेन से उतर कहती कह रहे तभी मेरा ना रोना निकलने वाला है, मेरे को कलर्स दिख रहे हैं सब। एचडी में दिख रहा है मुझे, चश्मे उतर गए मेरे। पर लिटरली अभी ऐसे था कि वी वर ऑन ऐसे कॉलेज ट्रिप रिट्रीट था, वी वर देयर नियर धर्मशाला, प्लेस कॉल्ड सिद्धबाड़ी, स्मॉल ब्यूटीफुल विलेज, वेरी ब्यूटीफुल। और हम ना, और वहाँ पे क्या भाई 5-6 दिन खुली हवा, बढ़िया मौसम भाई। हम जैसे ही ट्रेन से उतरे और भाई मेरे को ऐसे लगा इसने भाई चोक कर दिया मुझे, कसम से भाई मेरा सांस आना बंद हो गया। ओके, मैं तुम्हें एक फनी स्टोरी बहुत भाई बोल गया था थोड़ी देर भाई। मैं गया अभी लास्ट ट्रिप्स पे था ना, तो मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, मैं कहीं पे भी जाके ना वॉशरूम यूज करता था ना, तो भाई मतलब ठीक थे सारी जगह, इट वाज नाइस, बैठो, अच्छा एक्सपीरियंस था, तुम्हारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं, गाना चल रहा था बहुत प्यारा सा, अच्छा एसी चल रहा है बढ़िया। भाई इंडिया एयरपोर्ट पे आया, पहले तो मुझे वॉशरूम में आई कुडंट फाइंड द रेस्टरूम, दुकान में इंग्लिश चढ़ी होती है, तो मैं यही पूछ रहा था वे कैन आई फाइंड द रेस्टरूम, थोड़ा एक्शन भी मेरा वैसे, वे कैन फाइंड द रेस्टरूम, वो उनको समझ ही ना है भाई संडास कहाँ है। फिर उसको समझ आया दिल्ली वालों को, भाई यहाँ से जाके ना ऐसे खब्बे मुड़े सजे ऐसे ऐसे करके बता दिया उसने मुझे। मैं गया भाई I was washing my hand, पीछे से आवाजें आ रही भाई।
happened with me bro, happened with me. ये जो बुलेट नहीं चल रहा था भाई ऐसी आवाज आएगा अब आ गया मैं इंडिया Feels like home. हाँ लाइक ये एक्सपीरियंस वहाँ नहीं था नहीं बट भाई लेजिट बड़ा ओरिजिनल भाई जिस दिन हम गोवा से वापस आए ना तो हम भी दिल्ली एयरपोर्ट पे ही वॉशरूम गए और वहां लेजिट किसी ने लेजिट भाई वो वॉशरूम में someone had taken their entire bath वो जो है जेट होता है मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात पे मैं मजाक ही नहीं कर रहा तूने हूँ बताया था मेरे को हाँ शायद। भाई अंकल आया भाई पूरा फुल तोंद ऐसे तौलिया बांधा हुआ सब गीला पूरा bad. उसने वहीं पे वेटिंग एरिया से में वहीं पे कपड़े उपड़े डाल लिए ओके रिपोर्ट काम भाई शेड भाई ये तो पर रोक के कौन दिखा रहा है मैं ये बताओ क्या यही नहा लेंगे सब यही कर लेंगे वो जेट के साथ जेट साथ नहा लिया तुम सोच लो भाई फिर लाइट्स हो गया ना सीन तुम्हें कैसा लगा आज फिर चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बन के भाई भाई बहुत the, उम्मीद the one decision that I do not regret in a very long time One decision, do not regret. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग और यहाँ पे आना मतलब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन मतलब मैं मुझे पहले भी बहुत पसंद था कि लेक जाऊं मैं सुबह ना सनराइज देखूं बट मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद आई हाँ मुझे लोग बोलते हैं सनराइज देख लो मैंने कहा उगता भी वैसे है नीचे भी वैसे आता है मैं सनसेट देख लूंगी फोटो खींचनी है ना वहां जाके फोटो खींच लियो क्या ही पता लगेगा ये तो कैसी बात कर रही है तो रिवर्स में चला दियो सनसेट भाई तू क्या है तू क्यों जाना है सुबह क्यों उठना है Oh God, why it feels like insult to me. this big community हाउ डू यू फील कमिंग टू सच अ ग्रेट पॉडकास्ट yeah ये काउंटर क्वेश्चन क्या बात है क्या चंडीगढ़ स्मॉलेस्ट कम्युनिटी ड्रिवन पॉडकास्ट क्या पूछ लिया भाई स्मॉलेस्ट है जो मर्जी है और भी बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं यहाँ बैठा हूँ ना तुम लोगों के साथ ये तो win win भाई win बढ़ा दी this is I think this is more about the energies the love more about the energies that these guys have and also the खरड़ वाली story दो खरड़ वाले बैठे हैं यहाँ पे words that I had to this guy but नहीं honestly यार तुम लोग बहुत 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 मस्त हो यार थैंक्स without being there सो एट द रन क्लब हमने नोटिस करा दैट यू डोंट वेयर शूज एंड यू मोस्टली कम इन फ्लिप फ्लॉप्स एंड सैंडल्स एंड एवरीथिंग सो व्हाई दैट I get this question a lot कि तू ही रन क्लब चला रहा हो तो शूज भी नहीं डालता मैं ट्रॉल भी हूँ तू सबको भगा रहा खुद भी भागता I was born with the disability irreversible incurable disability called gigantism it's one of the rarest diseases on planet इसका कोई क्योर नहीं है कोई कुछ नहीं है तो it's in my right leg पूरी में उसकी वजह से I've never been able to wear shoes you know when I was a baby you know I used to think like who would become friends with somebody who is not a normal human being बहुत टाइम ऐसा होता है जब मैं you know when I go to parties wearing a good suit और नीचे sandals बड़ा अजीब सा लगता खुद को ही तो I think ये हमेशा से एक बैंटर रहा है मेरी लाइफ का बट ऑनेस्टली मैंने कभी इसको इतना अपने सिर पे चढ़ने नहीं दिया तो दिस इज व्हाई आई डोंट वेयर शूज बिकॉज ऑफ दिस लेट्स से a different ability as I like to call it but I'm saying it bro आज भी मेरा नहीं ठीक हो ना मैं रेस में नहीं किसी को जीतने देता that's the spirit you should have and you know through this you know I want to share a message as well कि सब लोगों को लगता है उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी है और फिर कई लोग ऐसे मिलते हैं उनको कहते हैं यार उसको देख तेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम तो तेरे से भी बड़ी तो बड़ा ऐसे कंपैरिजन सा चलता रहता है मैं भाई बस करो यार fucking you know कब तक अपने आप को बेटर फील कराते रहोगे सर आई थिंक एट द एंड बात यही खत्म होती है हाउ यू आर wherever you are whatever you want to do what you are supposed to do it now do it today सब हो जाता है and why despite this and you've done great in life bhai so सही बात है यार we are like really proud वो of मैटर you ज्यादा करता है yeah blessed यार सो इससे आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आई है बिकॉज ऑफ दिस डिसेबिलिटी मतलब this must have kept you in a dark space for a long time it has and I never realized it पता I had never had this realization कि इसका बहुत बड़ा एक ट्रॉमा रहा है लाइफ में which I've recently मैंने उसको देखा मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि
क्यों था मेरे साथ ऐसा, क्या था, एंड आई थिंक मैंने रिसेंटली ही उसको ऐसे पॉइंट आउट भी किया कि व्हाई मी। एक बार आता है यार ख्याल, अगर मैंने बताया ना, जब मैं तैयार होकर बाहर जाता हूँ कहीं पे, और एंड आई वेयर गुड क्लोथ्स, आई लव अपने आप को ड्रेसअप वेल ड्रेसअप करना, मैं फैशन का बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ ना, मुझे फैशन करना पसंद है। पर जब मैं अपने शूज देखता हूँ ना, मुझे डेफिनेटली फील होता है कि दिस इज द ओनली फकिंग सैंडल्स दैट आई वेयर। ऐसे सेम ही एक और है। तो हुआ क्या ना अभी हुआ क्या, मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला कि बाहर जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए। तो आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। और वो फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं ना, वो उसका भी साइज इतना बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा साइज ले लो और एक साइड को बिल्कुल टाइट कर दो, एक साइड पे एडिशन लग के वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो वो इतना बड़ा एक बिल्कुल छोटा हो जाता है। उसके साथ अभी एक चीज है, मेरे पास 20 पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है इस टाइम पे। उसके साथ क्या करना तुमने, स्पंज बॉब वाली सॉक्स। सही बात है। अजीब अजीब सॉक्स डिफरेंट कलर्स की डालो, अब है तो है, एम्ब्रेस इट। अब मैं कहा है तो है, इसको और हाईलाइट करता हूँ। और एक्चुअली पीपल स्टार्टिंग नोटिसिंग दैट इतना सही लगता है। मेरे जिम में आधी जनता चप्पलें पा के आने लगी, कैन यू इमेजिन। जब मैं जिम जाता ना, खरड़ शिफ्ट हुआ, आधी जनता चप्पलें पा के आ रही है आज की डेट में वहां पे। क्योंकि जिम में शूज की जरूरत ही नहीं होती, और वो सॉक्स उल्टी सीधी सॉक्स, मेरी सॉक्स पे ऐसे आंखें बनी स्पंज बॉब वाली सॉक्स मेरी बहुत फेमस थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन में वही पा के गया था, वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। तो चित्कारा मैं भी ये क्या डाला, मैं शौक वखरे। तो मैंने उसको इस हिसाब से टैकल किया, हर एक चीज टैकल हो जाती है। अब जो चीज नहीं ठीक हो सकती वो टैकल जरूर की जा सकती है। तो मैंने शायद ऐसे, फिर मेरी सिस्टर है, शी गिफ्टेड मी वो बड़े बड़े टेडी बेयर वाले बूट्स। I wear those as well. I'll share the photos with you. वो टेडी बेयर ही है, वो पूरा उसमें डाल दो, and then I wear that sometimes. पार्टी में पाके चले जाता हूँ कहीं पे। तो I feel like if you have something that brings discomfort in your life, there is a huge possibility that you can embrace it. Huge possibility. That's great. Yeah. That's good how you tackle it and embrace it. सब tackle हो जाता, सब tackle हो It's the mentality in the end that I guess. जाता, सब कुछ tackle. Psychology behind it. Until unless you're breathing, you can do anything. I always say. True. Did you like it? Oh, loved it. loved it, भाई. Emphasis on loved. ऐसे बड़ी वाली emphasis. Highlight. ठीक है भाई ये नहीं You know, this is not actually that is not actually heart. ये आपका human heart का वो है representation. ये तो सोचा नहीं भाई कभी। हाँ, ये तो दो आर्टरीज। This is your human heart का वो representation. कि ये बीच में हार्ट बन रहा है, वो लोग सोचते हैं कि this is the heart representation, वो actually आपका human heart है. Heart size. Human heart. If you like this episode, share it, subscribe Like, it. comment. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, चिल करो, फूफू में आओ, नून नजर को फॉलो करो, सबसे क्रेजी Run लोग club join करो. Join करो. फूफू करने आओ, हाँ भाई. फूफू करने आओ. फूफू करने आओ। Hashtag फूफू करने आओ. And it's not the wrong fufu, it's the rightest fufu you can. Yes. the rightest foofu ever find, we can ever find. And And you the won't safest. believe, yeah, and you won't believe कि run पे क्या होता है until unless you witness it like we did today. So go on the run, be a part of it. जब तक आओगे नहीं गेस कर मजा सकते, नहीं जब तक आओगे नहीं गेस कर सकते। इट्स एन एक्सपीरियंस जो करके ही पता लगेगा। इस पॉडकास्ट से फोमो होगा तुम्हें. होना चाहिए। See you, भाई. Okay, टाटा, bye. Yes. Bye Bye, guys. guys. You.